घमंड सिर्फ इंसानों को ही नहीं होता है। पुराने समय में ऋषि मुनियों को भी हुआ करता था, देवी देवताओं को भी हुआ करता था। क्या आपको पता है किसके श्राप से भगवान विष्णु रामावतार में माता सीता से वियोग सहे थे? क्या आपको पता है नारद मुनि को एक बार वानर भी बनना पड़ा था? आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन नारद मुनि जो बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे, उनको भी एक बार घमंड हो चुका था। जैसे ही श्री हरि नारायण को पता चलता था कि इसमें घमंड आ गया है, वो तो सबसे पहला उनका कार्य यही होता था कि कैसे इसका घमंड उतारा जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंदु और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हंसती रोती जिंदगी में। दोस्तों, आज आपको मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा एक ऋषि मुनि की, जिनको हो गया था घमंड, और उनका घमंड किसने दूर किया, कैसे दूर किया, क्या घमंड दूर करने पे उनको श्राप मिला या आशीर्वाद मिला? तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। कथा यहाँ से शुरू होती है कि सभी जानते थे कि नारद मुनि जो हैं बहुत ही बड़े तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं। एक बार माता पार्वती शिव भगवान के सामने बैठकर यूं ही गुणगान कर रही थी नारद मुनि और बता रही थी कि नारद मुनि कितने गुणवान हैं, तपस्वी हैं, बुद्धिमान हैं, उनको कितने ज्ञान हैं। इस पर भगवान शिव ने कहा कि हाँ, ये तो सही है कि नारद मुनि को बहुत ही ज्ञान है और वो एक तपस्वी हैं, मगर एक बार उनको भी घमंड हो गया था और हमारे श्री हरि ने उनका घमंड उतारा था। इस पर माँ पार्वती को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, नारद मुनि को भी घमंड हो गया था? उन्होंने भगवान शिव से ये प्रार्थना की, मुझे भी बताइए कैसे उनको घमंड हुआ था और उनका घमंड किसने दूर किया? इस पर भगवान शिव ने कहा, जैसा कि हम सब जानते हैं, नारद मुनि एक तपस्वी हैं। एक बार हिमालय पर्वत पे एक गुफा के अंदर बैठकर वो तपस्या कर रहे थे। वो बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या देखकर इंद्रदेव डर गए। इंद्रदेव को लगा कि कहीं ये इंद्रलोक पाने के लिए तो नहीं इतनी तपस्या कर रहे हैं। इंद्रदेव नारद जी के तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को नीचे भेजा और बोला, जाकर उनकी तपस्या भंग करो। कामदेव नारद मुनि के तपस्या भंग करने के लिए चारों तरफ खूबसूरत वातावरण बना दिया, जो बहुत ही मनमोहक था, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, मधुर संगीत बज रहे थे। उन्होंने रंभा और दूसरी अप्सराओं को नीचे बुलाया और उनको वहां पर नृत्य करने को कहा, जिससे कि नारद मुनि का तपस्या भंग हो जाए। कामधेनु ने बहुत कोशिश की, नृत्य हुआ, संगीत हुआ, वातावरण खूबसूरत हो गया, मगर नारद मुनि का तपस्या भंग वो नहीं कर पाए। इसके थोड़ी देर के बाद कामदेव को डर लगने लगा कि मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ मगर नारद जी का तो तपस्या भंग नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि नारद मुनि की आंख खोले और हम लोगों को श्राप दे दे। थोड़ी देर के बाद कामदेव नारद मुनि से माफी मांगे, प्रणाम किया और वहां से वो चले गए। नारद मुनि ने देखा कि कामदेव, रंभा और दूसरी अप्सराएं मेरा तपस्या भंग करने आई थी, मगर इनमें से कोई भी मेरा तपस्या भंग नहीं कर पाया। उनको अपनी तपस्या पे बहुत ही गर्व महसूस हुआ। वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे और वो जाके शिव भगवान को अपनी कहानी सुनाने लगे कि क्या आपको पता है, आज कामदेव और अप्सराएं आकर मेरा तपस्या भंग करने की कोशिश कर रहे थे, मगर कोई भी मेरे तपस्या भंग नहीं कर पाया। मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। शिव भगवान को समझ में आ गया, हो न हो नारद भगवान को सिर्फ गर्व नहीं, घमंड हो रहा है। शिव भगवान ने उनको समझाया कि तो अच्छी बात है नारद, मगर अब किसी को ये कथा सुनाना नहीं और भगवान हरि को तो बिल्कुल भी मत सुनाना। नारद मुनि वहां पे कहते हैं कि ठीक है, मैं किसी को नहीं सुनाऊंगा। मगर कैलाश पर्वत से आगे बढ़ने के बाद नारद मुनि ने कहा, मैं भला ये कथा क्यों नहीं किसी को सुनाऊं? मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, कामदेव मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाए, अप्सराएं मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाए, तो मैं क्यों ना हरि जी को बताऊं। और वो चले गए श्री हरि वैकुंठ धाम। वहां पर जाने के बाद उन्होंने श्री हरि को बड़े खुशी खुशी उत्साहित होकर अपनी कथा सुनाई कि हे भगवान, आज कामदेव और अप्सराएं मेरा तपस्या भंग करने आई थी, मगर कोई भी मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाया। श्री हरि को तुरंत जान पड़ गया कि हो न हो नारद को घमंड ने घेर लिया है और ये मेरे भक्त हैं, मैं इनको घमंड में तो रहने नहीं दूंगा, इनका घमंड तो मुझे दूर करना ही है। नारद जी विष्णु जी को प्रणाम कर कर आगे बढ़े, मगर उनका अभिमान, उनका घमंड और बढ़ गया था। श्री हरि भी कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने नारद जी के रास्ते में एक भव्य राजमहल बना दिया, सुंदर सी नगरी बना दी। वहां पे एक राजा थे जिनका नाम था शीलनिधि। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जो अप्सराओं से भी खूबसूरत थी। शीलनिधि की बेटी का नाम था विश्वमोहिनी, जो सही में विश्व को मोहने वाली थी। विश्वमोहिनी अपना स्वयंवर करना चाहती थी। जब उसने स्वयंवर का आयोजन किया तो उनके महल में बहुत सारे राजा इधर उधर से आए। नारद जी भी उस राजसभा में गए। तब वहां पे शीलनिधि ने बोला कि मेरी पुत्री का हाथ देखिए और जरा बताइए कि इसका भविष्य क्या होगा। नारद जी ने जब विश्वमोहिनी को देखा तो वो खुद भी मोहित हो गए
और उन्होंने जो सही सही उसके हाथ में था वो न बताकर अपने मन से कुछ भी अच्छा अच्छा बोल दिया, क्योंकि वो तो पूरी तरह मोहित हो चुके थे विश्व मोहिनी को देखने के बाद, और वो विश्व मोहिनी से शादी करने का मन बना चुके थे। नारद मुनि ने उसी वक्त सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये कन्या स्वयंवर में मुझे चुने। इसके लिए उन्होंने श्री हरि को याद किया और श्री हरि से बोला, हे भगवान, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे ऐसा रूपवान बना दीजिए कि जब मैं स्वयंवर में पहुंचूं तो विश्व मोहिनी मेरे ही गले में वरमाला डाले। श्री हरि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनको आशीर्वाद दिया कि हे नारद, जिसमें तुम्हारा भला हो तुम वैसे ही बन जाओ। नारद मुनि उनका आशीर्वाद पाकर खुश हो गए और वो जाकर स्वयंवर में बैठ गए। स्वयंवर में जब वो पहुंचे तो बहुत सारे लोग उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे, मगर नारद जी को पता नहीं चल रहा था कि वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं। हुआ ये था कि नारद मुनि का घमंड तोड़ने के लिए, अभिमान दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने उनको वानर का रूप दे दिया था। मगर नारद जी को तो लग रहा था कि मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, उनको तो पता ही नहीं था कि मैंने वानर का रूप धारण कर लिया है। जब नारद जी स्वयंवर में वानर का रूप धारण करके पहुंचे थे तब शिव भगवान के 2 गणों ने उनका ये रूप देखा था और वो मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहे थे और उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे थे। मगर नारद मुनि को फिर भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये लोग मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि अभिमान और मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। थोड़ी देर में जब स्वयंवर शुरू हुआ तो राजकुमारी ने किसी अन्य राजा के गले में वरमाला डाल दिया। इस पर नारद मुनि बहुत दुखी हुए। तभी शिव जी के गणों ने उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा, हे वानर, अपना मुख तो देखो, कितने कुरूप देख रहे हो। इस पर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं क्या कुरूप दिख रहा हूँ। नारद जी उसी क्षण जल में जाकर अपने आप को निहारने लगे। अपना रूप देखकर नारद जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो समझ गए ये रूप मुझे विष्णु भगवान ने ही दिया है। वो गुस्से में तमतमा कर उठे और सोचे, आज तो मैं विष्णु भगवान को जाकर खड़ी खोटी सुनाऊंगा कि मुझे उन्होंने ऐसा रूप क्यों दिया, मैं तो उनका भक्त हूँ, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था, वो मेरी खुशी क्यों नहीं देख सकते थे, मुझे ऐसा रूप क्यों दे दिया। और वह गुस्से में विष्णु भगवान के पास पहुंचे, जहां पर माता लक्ष्मी और विश्व मोहिनी दोनों ही थे। नारद जी अभी भी अपने इतने गुस्से और अभिमान में थे कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बोलना है, और वो विष्णु भगवान को बहुत खड़ी खोटी सुनाए जा रहे थे। आप किसी की खुशी देख नहीं सकते, आपको मुझसे ईर्ष्या है क्योंकि मैं तपस्वी हूँ, मैं विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता था और आप वेश बदलकर वहां पर आ गए और विश्व मोहिनी ने आपको वरमाला डाल दिया। आप मुझसे जलते हैं, आपने मेरे साथ कपट किया है, तो इसका फल आपको जरूर मिलेगा। आपने मनुष्य का रूप धारण करके कपट से विश्व मोहिनी को पाया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य का रूप धारण करना पड़ेगा और आप अपनी पत्नी से वियोग सहेंगे। चूंकि आपने मुझे स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी अपनी स्त्री से दूर होना पड़ेगा। आपने मुझे बंदर का रूप दे दिया ताकि विश्व मोहिनी आपको मिल जाए, तो उस जन्म में आपको अपनी स्त्री पाने के लिए बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। श्री विष्णु को कोई श्राप भी देता था तो वो खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लेते थे। उन्होंने नारद मुनि का श्राप स्वीकार कर लिया और माया को उनके ऊपर से हटा लिया। जैसे ही माया हटी, नारद मुनि का अभिमान टूटा, मोह टूटा, और जैसे ही उनको याद आया कि मैंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया है, उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। पर भगवान विष्णु ने बताया कि नारद, अब यह श्राप वापस नहीं हो सकता है, मुझे मनुष्य रूप में जन्म लेना ही पड़ेगा। जब नारद जी पे शिव के 2 गण कटाक्ष कर रहे थे, नारद जी को बहुत गुस्सा आया, वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शिव गणों को श्राप दिया कि तुम लोग अगले जन्म में राक्षस बन जाओ। और माना जाता है कि यही 2 गण जो थे अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। शिव जी के 2 गण जिनको श्राप दिया था नारद मुनि ने, वो वहीं पे मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि नारद मुनि का घमंड चूर हो गया है, मोह दूर हो गया है, वो उन्होंने जाकर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हमारे ऊपर से श्राप वापस ले लीजिए। नारद मुनि ने कहा कि हे गण, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, आप लोग बहुत ही बलवान, ऐश्वर्यवान और तेजस्वी राक्षस बनेंगे और भगवान विष्णु जब मनुष्य अवतार लेंगे तो आप दोनों की मुक्ति करवाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि इसी के बाद भगवान विष्णु ने रामावतार लिया था और उनको अपनी पत्नी माता सीता से वियोग सहना पड़ा था। और शिव जी के 2 गण रावण और कुंभकर्ण थे, जिनको मुक्ति भगवान राम ने दिलवाई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा, जिसमें हमने सीखा कि कभी भी अपने बुद्धि का, अपने तपस्या का, अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर यह कथा आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों, अपने परिजनों को जरूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।